जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अगर सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार देती हैं? हेलो एवरीबॉडी, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये जजमेंट अपने आप में लैंडमार्क सिग्निफिकेंस इसलिए होल्ड करती है क्योंकि इसके बाद वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए एक और हमारे पास एरो आ गया है। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारी वुमेन जब बाहर जाएं काम करने के लिए तो वो सेफ फील करें और अपनी ड्यूटीज बिल्कुल वैसे ही डिस्चार्ज कर पाए जैसे कि एक मैन डिस्चार्ज कर पाता है। तो ये बेसिकली एक जजमेंट थी जिसके बाद में हमने प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस पॉश एक्ट निकाला। उसकी गाइडलाइंस हमने इम्पोज करी बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर में। तो हुआ क्या था कि एक भवरी देवी नाम की एक लेडी थी, जब इनके साथ में ये एक एक्टिविस्ट होती हैं और ये एक एनजीओ में काम करती हैं, जब ये एक चाइल्ड मैरिज रोक देती हैं तो ऑपोजिट समाज का जो एक ग्रुप है गुज्जर्स का, वो बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाता है कि हमारे समाज की एक शादी रोक दी थी। तो इनका गैंग रेप हो जाता है और इनको जस्टिस नहीं मिलता टाइमली। तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ में एक जजमेंट देते हैं और कुछ गाइडलाइंस देते हैं जिनके बेसिस पर हमें फर्दर 2013 में एक एक्ट मिल जाता है जो अब हर पूरे कंट्री में, हर स्टेट में और हर ऑर्गेनाइजेशन में वैलिड है। तो ये एक्ट कहता क्या है, क्या थी ये गाइडलाइंस, इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला कि ये जो एक इंसिडेंट है या सेक्सुअल हरासमेंट जो वुमेन का होता है वर्क प्लेस पे, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत अफेक्ट करता है एक वुमन को। कैसे? क्योंकि ये सबसे पहले उसका फंडामेंटल राइट वायलेट करता है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। इसी के बाद में हम ये भी बात करते हैं कि विशाखा गाइडलाइंस में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस फैलाना, और इस अवेयरनेस की जिम्मेदारी ना सिर्फ गवर्नमेंट की है बट साथ ही साथ उन हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स की भी है जो कि एक ऑब्जर्वेटरी रोल पे रहते हैं अंडर देयर डिपार्टमेंट्स। इसके बाद गाइडलाइंस कुछ ऐसी भी थी जहां पर एक इमीडिएट या फिर बहुत जल्द और एक टाइमली मैनर में रेजोल्यूशन होना चाहिए ऐसी किसी भी कंप्लेंट का। यहां पर हमने एम्प्लॉयर के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ठहराई थी कि उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसी कोई भी अगर कंप्लेंट होगी तो उसको सुनने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जिसकी मेजॉरिटी जो स्ट्रेंथ है वो वुमेन की होनी चाहिए, सो एज टू बी एबल टू एक्सप्रेस हरसेल्फ फ्रीली। उसके बाद में हमने ये भी गाइडलाइंस दी थी कि क्या क्या चीजें सेक्सुअल हरासमेंट में आएंगी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं किसी भी तरीके के सेक्सुअल फेवर्स की, किसी भी तरीके की धमकी की, कोई भी अगर उस वुमन को ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है, उसको पोर्नोग्राफी दिखाने के लिए मजबूर कर रहा है, कोई भी इंसान अगर उसके ऊपर कोई टॉन्ट कर रहा है या फिर कोई भी फ्यूड कमेंट कर रहा है उसकी बॉडी पर या उसके कपड़ों पर, ये सारी ही चीजें सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में आएंगी। इन्हीं सारी गाइडलाइंस को उठाकर हमने एक एक्ट बना दिया और आज हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें अब मिनिमाइज हो गई हैं सेक्सुअल हरासमेंट की। एक मैंडेटरी वर्कशॉप देखते हैं हम हर ऑर्गेनाइजेशन में कि हम किसी भी वुमन को सेक्सुअल हरासमेंट से बचा सके। एंड इसी के साथ में आगे हम और सीरीज में आते रहेंगे ऐसे लैंडमार्क केसेस आपके लिए। Subscribe for more content.